नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे वीकेंड आप सभी के साथ बाजार में तेजी को लेकर मैंने बात करी, तेजी को लेकर वीडियो बनाई। जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग बाजार में मंदी चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सपनों में सोच रहे हैं, उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। और वीडियो में भी सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, भाई बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा। कब गिरेगा ये पता नहीं है किसी को। आपको बाजार गिरते देखना है, आपका कुछ भी नहीं जा रहा उसमें। लेकिन जो लोग तेजी की तरफ सोच रहे हैं, हो सकता है वो आपके कमेंट से थोड़ा बहुत डाइवर्ट होते हो। लेकिन मैं आप सभी के साथ वन साइडेड कह रहा था कि जो डेटा आया है वो डेटा बहुत स्ट्रांग है, और उस डेटे के दम पर क्या हो सकता है वो आपको स्क्रीन पे आज दिख रहा है। निफ्टी करंटली 200 पॉइंट रैली कर रहा है। केवल निफ्टी रैली नहीं कर रहा, जो एक हफ्ते पहले तेजी होती थी उसमें हम कहते थे इंडेक्स भागा, स्टॉक्स नीचे। लोग कहते थे भाई काय बात की तेजी है, पोर्टफोलियो तो नीचे पड़ी है। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप ये बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि पोर्टफोलियो नीचे पड़ी है। स्टॉक्स भी ऊपर है, इंडेक्स भी ऊपर है, ब्रॉडर पिक्चर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। पहले मैं आप सभी के साथ इंडेक्स के बारे में डिस्कस करता हूं। निफ्टी 0.8% ऊपर है, सेंसेक्स भी 0.8% ही ऊपर है। इस समय निफ्टी 26,180 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आज दिन के दौरान बाजार ने कोई डराने की या धमकाने की कोशिश भी नहीं करी। हम गैप अप खुले, ऊपर गए, ऊपर 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 ही रहे। हमने ना कोई दिन के दौरान डिप दी, ना एक साथ कोई वन साइडेड स्पाइक दिया, या तो वहीं के वहीं रहे या धीरे 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 ऊपर गए हैं। ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ, क्वालिटी वाली स्ट्रेंथ। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन नहीं है, ये प्रॉपर डेटा रिलेटेड एक्शन है। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी नहीं है, ब्रॉडर मार्केट की तेजी है। बहुत अच्छा मूव है। अगर बात करूं बैंक निफ्टी की तो 0.4% ऊपर है, मिड कैप 0.9%। बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की तो कोई एक्सपायरी नहीं है ना, ये कर रहा है लीडरशिप। स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर डालिए, 1.4% ऊपर। ये तो कमाल की तेजी में भाई साहब। इस समय निफ्टी डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 23 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में। बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक, तो सबसे पहले तो एनएससी पे 2135 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 620 स्टॉक्स नेगेटिव हैं केवल। बात करें अगर बीएसई की, तो यहां भी मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बात करें अगर आप सभी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो लाल निशान में हो। आज सब तरफ हरियाली, तेजी। आईटी क्षेत्र लीड कर रहा था 2% ऊपर, मेटल इंडेक्स 1.5% ऊपर था, मिड कैप सिलेक्ट 0.8%, ऑटो इंडेक्स में 0.8% की तेजी थी, फार्मा, मीडिया, एनर्जी, एफएमसीजी में भी 0.1% से आधे % की तेजी थी। बाकी सब फ्लैट टू पॉजिटिव थे। आज के टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहा था जुपिटर वैगन, जहां पे प्रमोटर्स को कुछ स्टॉक्स इशू करे गए हैं, जिसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा बढ़ा देखा जाएगा, वही स्टॉक को बूस्ट करते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ रेलवे का किराया बढ़ेगा, ऐसी भी कुछ खबरें, जिसकी वजह से अब पूरा का पूरा रेलवे क्षेत्र एक्शन में आता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। कोचिन शिपयार्ड में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है, 7% की। दिव्यानी इंटरनेशनल, आरके फॉर्जिंग्स, जीई वर्नोवा, बड़ी लंबी लिस्ट है आज तेजी वाले स्टॉक्स की। और सबसे अच्छी बात यह है, जो बड़े लंबे समय से कुछ नहीं कर रहे थे, आज वो एक्शन में आए हैं। गिरावट हो रही है रिलायंस पावर में, 8% नीचे था ये। हेक्सावेयर ये 5.5% नीचे था। सीमेंस एनर्जी 5% नीचे था। चोला फाइनेंस में 3.5% की गिरावट थी। तो डिक्सन टेक भी करीब 3% नीचे था, एक नेगेटिव ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की वजह से। आगे बात करिए दोस्तों, आज टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड करता हुआ दिखा है इन्फोसिस। 3,500 करोड़ का सौदा इसमें हो चुका है। बहुत बड़े सौदे हो रहे हैं दोबारा से। आईटी स्टॉक्स आर बैक इन एक्शन है, आप ये समझ लीजिए। अगर किसी की पोर्टफोलियो में आईटी नहीं है, प्लीज क्वालिटी पे फोकस कीजिए, निवेश कीजिए और बैठ जाइए खरीद कर। 3% की तेजी आज इन्फोसिस में देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस 2,829 करोड़ का टर्नओवर, 4% स्टॉक ऊपर था। जुपिटर वैगन 2,050 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला, 19% की तेजी। भारतीय एयरटेल 1,422 करोड़ का टर्नओवर, 2.5% की तेजी। और रिलायंस में 1,400 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। 52 वीक हाई जहां जहां लगाया वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है, उसको मैं भी आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर रहा। लेकिन आज गिरावट हुई है मीशो में, 10% का लोअर सर्किट लग गया इसमें, और बनता भी था, काफी ज्यादा भाग गया था। निफ्टी में अराउंड 40 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 10 नेगेटिव हैं। नेगेटिव शेयर्स की बात करी जाए तो लीडरशिप ले रहा है एचडीएफसी लाइफ, जो मात्र 0.63% नीचे है। देन एसबीआई 0.6% डाउन। कोटक बैंक, टाटा कंज्यूमर, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, इंडिगो में भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है।
टॉप गेनर्स की लिस्ट को लीड कर रहा था आज निफ्टी में श्रीराम फाइनेंस 0.4% ऊपर, ट्रेंड 3.5%, इन्फोसिस विप्रो में भी लगभग 3% की तेजी देखने को मिली है हमें आज के सेशन में। आगे बात करी जाए दोस्तों तो इक्विटी प्लस कमोडिटीज दोनों तरफ एक्शन है। कमोडिटीज में सिल्वर ने फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया है 2.14 का, वहीं गोल्ड की बात करी जाए तो 1.35 के ऊपर बरकरार बना हुआ है। फुल फ्लैज एक्शन में दिख रहा है, फुल फ्लैज तेजी में दिख रहा है बाजार भी और कमोडिटी मार्केट भी। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने स्टॉक्स पे भरोसा करना है और इक्विटीज को बेचना नहीं, सिर्फ लेने के बारे में सोचना है गिरावट में। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। कल एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी से रिलेटेड कहां पे आपको ध्यान देना है, कौन से लेवल्स पे ध्यान देना है, इसके बारे में दिन के दौरान बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।